नमस्कार। अब खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर जारी है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। धुंध में दृश्यता लगभग 800 से 1200 मीटर दर्ज की गई है। बारिश होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं, आईएमडी की तरफ से कहा गया है। वहीं शिमला में भी कड़ाके की ठंड है। न्यूनतम तापमान -6 डिग्री दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी ठंड का कहर जारी है। श्रीनगर में भी न्यूनतम तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान में ठंड का कहर है। कोहरे से विजिबिलिटी 50 मीटर से भी नीचे आ गई है। और वहीं फतेहपुर में पारा 5 डिग्री के भी नीचे पहुंच गया है। तो लगातार ठंड बढ़ती चली जा रही है। जनरली अगर हम बात करें और हर साल की अगर हम बात करें तो इस समय ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन इस बार ठंड ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनवरी में जितनी ज्यादा बारिश हुई है, तमाम रिकॉर्ड बारिश ने तोड़े हैं। ठंड एक बार फिर से बढ़ती जा रही है। जनवरी में इस साल जो दिल्ली में बारिश हुई उसने 124 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं ठंड भी कई रिकॉर्ड तोड़ी है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर जारी है। वहीं पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। कई राजमार्ग बंद हैं, कई राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हैं। इसके अलावा लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनरली ये कहा गया था मौसम विभाग की तरफ से कि हो सकता है 27 तारीख यानी कि आज के दिन से ठंड थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन इस ठंड से उत्तर भारत के लोगों को फिलहाल अभी निजात नहीं मिलने वाली, क्योंकि ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। कपकपाती ठंड का सामना लोग अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी हो रही है और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। हालांकि अभी बारिश होने के आसार नहीं है, लेकिन ठंड फिलहाल बढ़ती नजर आ रही है। और राजस्थान में भी जारी है शीतलहर का कहर। न्यूनतम तापमान -6 डिग्री दर्ज किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर जारी है। इसके अलावा शीतलहर भी पड़ रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग का कहना है कि बारिश होने के आसार नहीं हैं, लेकिन ठंड बढ़ेगी। 2 दिन पहले ही मौसम विभाग ने एक चेतावनी दी थी कि आने वाले समय में मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों पर यहां पर तापमान 5 डिग्री की गिरावट आएगी और वही देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से ठंड बहुत ज्यादा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक फिलहाल ठंड से निजात नहीं मिलेगी। तो ठंड अभी लोगों को और सताएगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है, क्योंकि पिछले 2 दिन से ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। और हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि कब तक इसी तरह की कड़ाके की ठंड का लोगों को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, वहां पर बर्फबारी लगातार हो रही है। बर्फबारी से अगर हम बात सैलानियों की करें तो सैलानियों के चेहरे जरूर खिले नजर आ रहे हैं, लेकिन जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनकी मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। और अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो बर्फबारी ज्यादा होने की वजह से मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि लोग कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। वही बात अगर श्रीनगर की करें तो श्रीनगर में तापमान -2 डिग्री हो गया है। कोहरे से विजिबिलिटी पर असर पड़ा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कई इलाकों में जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर से भी कम है। तो वहीं अगर शिमला की बात करें तो शिमला में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है। तो राजस्थान में भी कोहरे का कहर जारी है। कोहरे से विजिबिलिटी 50 मीटर तक घटी है। शिमला में भी कड़ाके की ठंड है और न्यूनतम तापमान -6 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी पारा गिरा है। अगर बात करें तापमान की तो 5 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का तापमान है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक फिलहाल ठंड से निजात मिलती नहीं दिख रही है। राजस्थान के कई इलाकों में जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर से भी कम है। श्रीनगर में -2 डिग्री इस समय टेम्परेचर है। और तमाम संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। दिल्ली से ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिमला से उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्रीनगर से नासिर खान और फतेहपुर से राकेश गुज्जरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ऐश्वर्या, आपके पास हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से ज्यादा ठंड पड़ रही है दिल्ली में। 27 तारीख तक कहा गया था मौसम विभाग की तरफ से कि ठंड थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ठंड फिलहाल अभी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए परसों की बात की जाए तो दिल्ली ने 13 साल का रिकॉर्ड
तोड़ा है। सबसे ठंडा दिन परसों माना गया था और कल भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें तो गिरावट आई है और अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की है। जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दिल्ली में दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस ही दर्ज किया गया। हालांकि कल कल एक अच्छी धूप निकली थी जिसके वजह से हमने कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस की परेड भी अच्छे से देखी और यही मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में 2 फरवरी तक थोड़ी सी ठंड और बढ़ेगी और इसकी वजह से कहीं ना कहीं विजिबिलिटी भी कम दिखाई देगी। लेकिन आने वाले समय में थोड़ी सी मौसम खुलने की संभावना भी व्यक्त की गई है। हमारे साथ उमेश भी हैं शिमला से। उमेश, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, शिमला की बात करें तो वहां पर मौसम के क्या हालात हैं? कहा यह जा रहा है कि कुछ राजमार्ग हैं जो बंद हो गए हैं, पानी की सप्लाई भी बाधित हो रही है, कई बिजली संयंत्र हैं उन पर भी प्रभाव पड़ा है। मौसम विभाग क्या कह रहा है हिमाचल प्रदेश को लेकर? उमेश, कुछ तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हमारे साथ नासिर भी हैं, श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। नासिर, जम्मू कश्मीर के बारे में बताइएगा। वहां भारी बर्फबारी हो रही है, श्रीनगर में तो -2 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। जी देखिए, बिल्कुल श्रीनगर की अगर मौसम विभाग की बात करेंगे तो पहले ही चेतावनी दी गई थी कि बालाई इलाकों में बर्फबारी होने का अंदेशा है। लेकिन वही मैदानी इलाकों की अगर बात करेंगे, मैदानी इलाकों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। रात का तापमान जो है वो -2 से 4 नीचे चला गया है। जो दिन की विजिबिलिटी है वो भी बहुत कम पड़ चुकी है। यहाँ पे दिन की शुरुआत जो है सुबह करीबन 10 बजे से शुरू होती है और दिन के तापमान भी अगर बात करके दिन का तापमान भी जो है वो 8 डिग्री के आसपास ही रहता है। लेकिन बालाई इलाकों में भी काफी अगर देखा जाएगा 2 इंच से 3 इंच तक बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और मौसम विभाग का ये भी माना है कि अगले 24 घंटे में बालाई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। वही मैदानी इलाकों में भी कहीं कहीं हल्की बर्फबारी होने का अंदेशा जताया जा रहा है। उमेश, आपको आवाज आ रही है अब? जी उमेश, हिमाचल प्रदेश का हाल बताइएगा। आपके पीछे मैं समझ पा रहा हूं कि बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश में इस समय स्थिति क्या है? क्योंकि कई राजमार्ग जो हैं वो बंद हैं, इसके अलावा कई बिजली संयंत्रों पर भी प्रभाव पड़ा है। जी बिल्कुल, ठंड बिल्कुल कड़कड़ाती है। मौसम का हाल आज फिलहाल ठीक है और मौसम विभाग की माने तो अगले सप्ताह भर हिमाचल प्रदेश में अब मौसम ठीक होने वाला है। यानी मौसम का मिजाज बदल गया है, धूप खिलने वाली है। शिमला के मौसम की बात करें तो शिमला में भी आज आसमान बिल्कुल साफ है और उम्मीद है थोड़ी देर में धूप निकल आएगी। और तापमान की बात करें, तापमान काफी नीचे चला गया है। सभी ऊंचाई वाले इलाके हैं जहां 0 से नीचे तापमान चल रहा है। लेकिन जैसे अब धूप खिलेगी तो जो सारी मुश्किलें हैं, सड़कें जो बंद है वो खोल दी जाएगी, पानी की जो बिजली की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। लगभग जो सड़कें हैं वो ज्यादातर खोल दी गई है और जैसे आज मौसम खुलेगा तो आज उम्मीद है कि लगभग सब सड़कें खुल जाएगी और जो लोगों को मुश्किलें पिछले दिनों हुई थी उन मुश्किलों से निजात मिलेगी। लेकिन तापमान काफी नीचे गिर गया, मौसम साफ है तो तापमान और काफी नीचे गिर गया है, जिससे हिमाचल प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अब हिमाचल प्रदेश में अगले लगभग 1 सप्ताह मौसम साफ रहने वाला, लोगों को थोड़ी राहत आपके पास हम आएंगे राकेश फिर से। हमारे साथ राकेश जुड़ गए हैं फतेहपुर से। फतेहपुर की बात करें तो 5 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है पारा। अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें तो ठंड वहां पर लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है राजस्थान को लेकर? आने वाले कब तक, कितने समय में ठंड से लोगों को निजात मिलेगी? बिल्कुल निश्चित तौर से जिस तरीके से देखा जा रहा है, पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसका जो सीधा असर है रेगिस्तान में पड़ रहा है। अगर फतेहपुर की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री तक पहुंच गया है। और वहीं अगर बात की जाए तो लगातार कई इलाकों में हल्का कोहरा है वो भी छाया हुआ है। साथ ही अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की अगर माने, क्योंकि लगातार 4 या 5 दिनों तक जो शीतलहर ऐसे हुई, क्योंकि जो लगातार पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसका जो सीधा असर है वो रेगिस्तान के फतेहपुर में पड़ रहा है। वहीं अगर बात की जाए आगे आने वाले दिनों की तो इससे शीतलहर लगातार बढ़ेगी और बारिश की भी संभावना है। कहीं ना कहीं लगातार इस बारिश से कहीं ना कहीं किसानों को इससे राहत मिल रही है, क्योंकि रबी की फसल इस वक्त राजस्थान में बोई जा रही है तो रबी की फसल को काफी फायदा हो रहा है। और 3 से 4 बार बारिश यहाँ पर हो चुकी है और आगे आने वाले दिनों में भी बारिश होगी और शीतलहर से भी कहीं ना कहीं जो हवा चल रही है इससे कहीं ना कहीं नुकसान हो, लेकिन जो बारिश होगी उससे कहीं ना कहीं इससे फायदा हो सकता है। जी
चलिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पर हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन उससे